वेलकम टू स्टूडेंट्स इन फिजिक्स इन सेकेंड। आई एम योर इंस्ट्रक्टर MPA कम्बो। बच्चों, मैं आपको वेलकम करता हूँ मिशन MBBS के अंदर। आज हम बच्चों लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ अबाउट कॉज एंड इफेक्ट्स उसकी टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ पाकिस्तान हैज़ सरपास्ड द वैल्यू ऑफ the value of the tea export this year over all earlier years due to increase in demand for quality tea in European market। तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि पाकिस्तान जो है वो सरपास कर गया है लास्ट जितने भी ईयर्स हैं कि पाकिस्तान की जो टी की जो डिमांड है फ़ॉरेन के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। And second one is there is an increase in demand of coffee in the domestic market during the last 2 years। और दूसरी साइड पे बात हो रही है बेटा किसकी, कॉफ़ी की। और कौन सी मार्केट बच्चों, आपकी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। इज़ राइट। तो उसकी जो बच्चों डिमांड है वो भी इंक्रीज़ कर गई है। तो यहाँ पर बेटा गौर से सुन ले बात, क्या आपको लगता है कि दोनों स्टेटमेंट्स में कोई लिंक है, कोई रिलेशनशिप है आपस में? बेटा देखें, एक साइड के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जा रही है, दूसरी साइड पे जो बात की जा रही है वो लोकल मार्केट की बात की जा रही है। ठीक है, एक चीज़ तो ये याद रखें, इनके आपकी लोकल मार्केट और दूसरी साइड पे जो बात की गई है वो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट। एक साइड पे बेटा बात की गई किस चीज़ की बच्चों, लोकल मार्केट में बेटा कॉफ़ी की बात की गई, और बच्चों इंटरनेशनल मार्केट में बात की गई किसकी, टी की। तो क्या ये दोनों सेम चीज़ें हैं? सेम चीज़ें तो नहीं है। तो आपको एक हिंट दिया था आपके उस्ताद जी ने कि अगर लिंक इस्टेब्लिश आपस में नहीं होता तो फिर आप इन दोनों को इंडिविजुअली देखोगे। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाकिस्तान की टी की प्राइस बेटा डिमांड जो सी बढ़ रही है तो वो क्या कंसीडर करोगे, दैट मस्ट बी अ इफेक्ट। वो एक इफेक्ट है, उसकी रीज़न है कि गुड क्वालिटी है, सिंपल इज़ दैट। और दूसरी साइड पे बेटा लोकल मार्केट के अंदर आपकी डोमेस्टिक मार्केट में कॉफ़ी की जो प्राइस है, डिमांड है, वो भी बढ़ रही है, तो वो भी क्या है, वो भी एक इफेक्ट है। तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों में कोई कॉमन रीज़न है या डिफरेंट रीज़न है? बेटा कॉमन तो हो नहीं सकती, क्योंकि एक साइड के ऊपर कॉफ़ी की बात की जा रही है, एक साइड पे टी की बात की जा रही है। तो बोथ आर इफेक्ट्स विद इंडिपेंडेंट कॉजेज विल बी योर बेस्ट आंसर। इट मीन्स चार्ली विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। So both are effects of independent causes will be your best answer. So यहाँ पर बेटा जो बेस्ट आंसर है आप लोगों का वो बीटा नहीं, चार्ली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉजेज़ के साथ इफ़ेक्ट का होना ज़रूरी था। सो डेल्टा विल बी योर बेस्ट आंसर, क्योंकि दोनों क्या हैं बच्चों आपके सामने, वो इफ़ेक्ट्स हैं। दैट्स वाई डेल्टा इज़ योर बेस्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ many seats in the private college, medical college of the Punjab have remained vacant this year। तो पहली चीज़ बात की गई है बच्चों, पंजाब के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस, उसमें क्या इशू आया है, उसमें बहुत सी सीट्स वेकेंट हैं, इनकी खाली रह गई हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज़ the government medical colleges in the state could accommodate all the students। बेटा all the students का वर्ड है, ठीक है ना, who sought out admission this year। इनके दूसरी साइड के ऊपर बच्चों जो गवर्नमेंट के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें क्या हुआ है बच्चों, उन्होंने अकोमोडेट किया है, अकोमोडेट कर दिया किसको बच्चों, ऑल स्टूडेंट्स को। जब वो अकोमोडेट ऑल स्टूडेंट्स को कर देंगे तो इसका मतलब कोई बच्चा भी ऐसा नहीं रहा जिसको एडमिशन नहीं मिला। तो इसका मतलब सारे के सारे बच्चे कहाँ आ गए बच्चों, वो पब्लिक सेक्टर के अंदर आ गए ना, पब्लिक सेक्टर में। तो जिसकी वजह से पंजाब के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं बच्चों, उन सब में सीट्स क्या होगी बच्चों, वो खाली रह गई। इट मीन्स हिंट क्या था कि क्या दोनों के दरमियान लिंक है, बिल्कुल है। क्या लिंक है बच्चों आपस में, कि पंजाब के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको अकोमोडेट कर दिया। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द वेकेंट सीट्स ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन
पंजाब। इट मीन्स बच्चों सबको अकोमोडेट करना क्या होगा, दैट मस्ट बी अ रीज़न, दैट मस्ट बी अ रीज़न, रीज़न मीन कॉज। तो सेकंड स्टेटमेंट कॉज हो जाएगी और फर्स्ट स्टेटमेंट उसका क्या कहलाएगी बच्चों, इफेक्ट कहलाएगी। दैट्स वाई बच्चों सेकंड स्टेटमेंट इज कॉज एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट्स इफेक्ट। सो बीटा विल बी योर राइट ऑप्शन। जी किस किस बच्चे का ये बिल्कुल एक्यूरेट हो गया बच्चों आंसर्स, लाजमी कमेंट्स में बताएं मुझे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, he failed his semester exams because he was affected by dengue a month prior to them। तो बच्चों यहाँ पर बात की जा रही है किस चीज़ की, he failed कि वो फेल हो गया किस में बच्चों, सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर। और बेटा रीज़न भी बता दी है, ड्यू टू किसकी वजह से बच्चों, वो है डेंगी की वजह से। तो बच्चों ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रीजंस खुद दे दी जाती है, ड्यू टू डेंगी, तो वो क्या कहलाते हैं, दीज आर इफेक्ट्स। दूसरे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है दूसरे सेंटेंस को, राइट। इन सिमिलर वे बेटा सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, शी कुड नॉट गिव हर इंटरव्यू, वो अपने इंटरव्यू नहीं दे सकी। कौन, शी कुड नॉट गिव हर इंटरव्यू, वो इंटरव्यू नहीं दे पाई, एज शी वॉज डाउन विद फटल मलेरिया टाइप्स ऑन द डे इट वॉज कैजुअल। यानी कि जिस दिन उसने बच्चों इंटरव्यू के लिए जाना था उस दिन उसे क्या हो गया बच्चों, फटल मलेरिया हो गया था, ठीक है उस दिन, ठीक है ना। तो बच्चों बताएं, रीज़न भी उसने बता दी, ड्यू टू फटल मलेरिया। तो बच्चों ये भी क्या है, ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर बच्चों रीज़न खुद दे दी जाती है तो वो क्या कहलाते हैं, वो इफ़ेक्ट्स कहलाते हैं। क्या दोनों का ताल्लुक है आपस में, बेटा एक चीज़ तो याद रखिएगा, दोनों ही इफ़ेक्ट हैं, एक में मेल है एक में फीमेल है, एक में ही का वर्ड है एक में शी का वर्ड है, इट मीन्स बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि दोनों की जो बीमारी है वो क्या है बच्चों, चाहे डेंगू हो जाए या मलेरिया हो जाए, दोनों का कॉज क्या है, रूट कॉज। रूट कॉज क्या है बच्चों दोनों की, बच्चों रूट कॉज दोनों का क्या है, मॉस्क्यूटो, तो दोनों मच्छर की वजह से होते हैं। वो उस डिबेट पे हम नहीं जाएंगे कि डेंगू जो उनसे है वो साफ पानी के मच्छर की वजह से, यो मलेरिया है वो तो किसी भी मच्छर के काटने से हो सकता है, ठीक है, उस चीज़ पे तो हम नहीं डिबेट करेंगे, हम तो सिर्फ रीज़न ढूंढेंगे ना, क्या दोनों की बच्चों जो रीज़न है वो सेम है या डिफरेंट है। ऑब्वियसली बच्चों वो सेम है, दैट इज़ मॉस्क्यूटो, जो मच्छर हैं उनकी वजह से बच्चों मलेरिया होता है, उनकी वजह से ही डेंगू होती है, मच्छर के काटने की वजह से, ठीक है। तो आपका जो बेस्ट आंसर है बेटा वो क्या हो जाएगा, दैट इज बोथ आर इफेक्ट्स विद कॉमन कॉजेज, क्योंकि रीजन दोनों में सेम है, ठीक है। सो चार्ली विल बी योर बेस्ट आंसर। इसमें मैंने अक्सर देखा है बच्चे इंडिपेंडेंट कर देते हैं, बेटा इंडिपेंडेंट नहीं है, कॉमन कॉजेज आपका बेस्ट आंसर होगा यहाँ पर, राइट माय डियर एस्पिरेंट्स, थैंक यू। So, next question is heavy rainfall in गुजरात। गुजरात में बच्चों हैवी रेनफॉल हुई है, ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है हैवी रेनफॉल, इन गुजरात एंड पीपल फाउंड देमसेल्फ इन ट्रबल मैनी टाइम्स। और लोगों को क्या है बच्चों, वो ट्रबल हैं, मुश्किलात का शिकार हैं many times. Second statement is the National Assembly polls awareness campaign was on its peak, record 82% voting this year। तो बेटा सेकंड में बात की जा रही है किसके, नेशनल असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली की बात की गई है और उसमें बच्चों अवेयरनेस के हवाले से पोलिंग हुई है, अवेयरनेस
और रिकॉर्ड 82% जो से हैं वैसे नेशनल असेंबली में बेटा वोट डाले गए हैं। तो एक चीज़ पे बच्चों बारिश का तज़किरा है और दूसरी साल के ऊपर बेटा नेशनल असेंबली में अवेयरनेस की बात हो रही है। तो आपको लगता है कि क्या दोनों में बच्चों लिंक है, दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर? बेटा यहाँ पर दोनों का कोई भी लिंक नज़र नहीं आ रहा। तो जब कोई भी नज़र नहीं आ रहा तो फिर बेटा आपको हिंट दिया था, आप इंडिविजुअली चेक करोगे। तो बच्चों रेनफॉल की वजह से लोगों का ट्रबल में आना मैनी टाइम्स, तो वो क्या है, वो एक इफ़ेक्ट है। रीज़न क्या है, रेनफॉल, यानी कि लोगों का ट्रबल में आना ये एक इफ़ेक्ट है। ड्यू टू, रीज़न क्या है बच्चों, रीज़न भी क्वेश्चन में गिवन है। क्या रीज़न है, दैट इज़ रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। तो ये तो इफेक्ट हो गया। और बच्चों जो पोल कॉज करवाना ये भी क्या है बच्चों, ये एक आप लोगों के पास वोटिंग करवाना, तो ये भी आपके पास एक इफेक्ट है। ठीक है, उसकी वजह क्या है, कंपेन। इट मीन्स वो स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या कहलाएंगी, वो इफेक्ट कहलाएंगी। 82% आपका वोट कॉस्ट है वहाँ पर अवेयरनेस की कंपेन का। तो बच्चों लिंक दोनों में नहीं है। क्या दोनों में कॉमन रीज़न है या डिफरेंट रीज़न है? बेटा दोनों में कोई भी रीज़न जो सी है वो एज इट इज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए बच्चों क्या हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, तो बोथ आर इफेक्ट्स विद कॉमन रीज़न या कॉमन कॉज और डिफरेंट, तो बेटा डिफरेंट ही होगा आप लोगों के पास। दैट्स वाई चार्ली विल बी योर बेस्ट आंसर। जी किस किस बच्चे का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया बेटा इस क्वेश्चन का, ज़रा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट एक्स ऑफ XYZ स्कूल वाज सस्पेंडेड फॉर हिज मिसबिहेवियर। तो बच्चों एक साइड पे तज़करा हो रहा है किस चीज़ का, कि स्कूल के अंदर बच्चा जो उनसा है बच्चों, उसको स्टूडेंट को क्या कर दिया गया है, एक्स को स्कूल के अंदर सस्पेंड कर दिया गया है ड्यू टू इट्स हिज मिसबिहेवियर। उसकी रीज़न भी है मिस बिहेवियर। इज राइट बच्चों? एक तो ये तस्करा किया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में। अब जो दूसरी वजह, अब आपको हमने ये स्टडी किया है, द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स इन XY स्कूल वाज एक्सीलेंट। सेकंड बच्चों जो बात की गई है परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस जो उनसी है ऑफ स्टूडेंट्स वो बच्चों क्या है, वो एक्सीलेंट है, बहुत अच्छी है। तो क्या वजह है, तो बच्चों एक साइड पे बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट को क्या किया, सस्पेंड किया, और वजह क्या है, उसका मिसबिहेव करना। और एक साइड पे बेटा परफॉर्मेंस की बात हो रही है स्टूडेंट्स की, वो बहुत अच्छी है। तो क्या दोनों में बच्चों लिंक है? ये आपको ट्रिक बताया था क्लास में आपको रेगुलर, कि क्या दोनों में लिंक है? बिल्कुल भी नहीं है। एक साइड पे बच्चा मिसबिहेव करता है आमतौर पर, तो क्या उसके रिजल्ट्स आप लोग आमतौर पर अच्छे, बहुत अच्छे आ रहे होते हैं? ये तो ऐसा तो आप लोग नहीं कह सकते। तो बच्चों आपको हिंट दिया हुआ है, फिर जब लिंक ना हो तो इंडिविजुअली चेक कर लें। और मोस्ट प्रॉब्ली 95% स्टेटमेंट बेटा इफेक्ट्स होती हैं। जैसे स्टूडेंट्स अगर मिसबिहेव करता है, इसी वजह से उसे क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो सस्पेंड करना क्या कहलाएगा बच्चों, वो एक इफेक्ट कहलाएगा। इसी तरह बच्चों परफॉर्मेंस बच्चों की क्लास स्कूल के अंदर बहुत अच्छी होना, तो वो भी क्या है बच्चों, एक्सीलेंट होना, वो भी एक इफ़ेक्ट है। उसकी क्या वजह है कि बच्चों ने मेहनत की होगी, टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया होगा, मैनेजमेंट में अपना किरदार अदा किया होगा, तो बेटा उस वजह से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चों की। तो क्या बच्चों दोनों क्या इफेक्ट है? कहीं लग रहा है कि आपको इसमें रीज़न सेम है? रीज़न सेम तो बेटा कॉमन नज़र नहीं आ रही। अगर कॉमन होती तो यकीनन एक रीज़न कॉज होता और दूसरा इफेक्ट होता। तो इट मीन्स बोथ आर इफेक्ट्स विद इंडिपेंडेंट कॉजेज विल बी योर बेस्ट आंसर। तो दोनों ही इफेक्ट्स हैं विद इंडिपेंडेंट कॉजेज, दैट्स वाई डेल्टा विल बी योर बेस्ट आंसर। So both options are effects with different causes mean independent causes. The next question is, a severe cyclonic storm, बच्चों बहुत तूफान आया है, a severe बहुत शदीद,
severe cyclonic storm swept away most part of the state during the last 2 days. Severe mean बच्चों बहुत खतरनाक, साइक्लॉनिक जिसके अंदर हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं और वो सर्कल में घूम रही होती हैं, इस तरह का स्टॉर्म आया है। और आपको पता है जब इस तरह के स्टॉर्म आते हैं तो कोई भी चीज़ उसके अंडर कंट्रोल में आ जाए तो वो उसको उखाड़ लेते हैं ज़मीन से। वो दिस मीन्स कि स्फीयर किस्म का साइक्लॉनिक स्टॉर्म है जिसमें मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग लास्ट 2 days the communication system of the state was severely affected and continue to be out of gear. अब यहाँ पर दूसरी साइड पे बात की गई है बच्चों, कम्युनिकेशन सिस्टम जोन सा है वो क्या हो गया बच्चों, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है बच्चों, इफेक्ट हुआ है और ये क्या है, आउट ऑफ गियर हो गया है। आउट ऑफ गियर इसका मतलब ये चल नहीं रहा। तो बच्चा चल क्यों नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर स्टॉर्म आया था इस वजह से। तो बच्चों स्टॉर्म का आना आपके सामने वो इंडिकेट करता है किस चीज़ को बेटा, लिंक को। क्या दोनों में लिंक है? बिल्कुल है स्टूडेंट्स। जो स्टॉर्म आया है स्फीयर किस्म का, जो तूफान आया है, दैट विल बी द रीज़न। तो ये आपकी क्या होगी बच्चों, वो कॉज होगी जिसकी वजह से जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इफ़ेक्ट हुआ है। तो इट मीन्स वो आउट ऑफ गियर है। कम्युनिकेशन आउट ऑफ गियर होने की वजह क्या है, स्टॉर्म। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी कॉज हो जाएगी एंड सेकंड स्टेटमेंट इफेक्ट कहलाएगा। सो अल्फा विल बी योर बेस्ट आंसर। जी किस किस बच्चे का ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया है ज़रा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज the cement manufacturing and companies have increased the price of cement by about 15% with immediate effect. तो स्टूडेंट्स सीमेंट इंडस्ट्री ने क्या कर दिया है, तो पहली चीज़ बच्चों जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसने अपनी जो प्राइसेस हैं उसमें इंक्रीज़ किया है। बच्चों कितने परसेंट इंक्रीज़ कर दिया, अबाउट 15% विद इमीडिएट इफेक्ट। इट मीन प्राइसेस बढ़ा दी 15%। ओके, सो सेकेंड वन इज the prices of the residential flats and commercial companies will see an upward trend. तो सेकेंड पे जो बात की गई है, जो रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं उसने क्या किया बच्चों, उसकी प्राइस में भी इजाफा देखा गया है। अब इजाफा क्यों देखा गया, बड़ा बड़ा सिंपल सा, क्या लिंक है दोनों स्टेटमेंट्स में बच्चों, यकीनन लिंक है, क्योंकि सीमेंट अगर बढ़ेगा तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। जब कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी तो रेजिडेंशियल जितनी भी बच्चों फ्लैट्स हैं या कमर्शियल कंपनीज हैं उन सब की प्राइसेस में इजाफा होगा। तो इट मीन्स सीमेंट का बढ़ना दैट विल शो कॉज, दैट विल बी योर रीज़न। और बच्चों फ्लैट्स की प्राइसेस का बढ़ जाना ये उसका इफ़ेक्ट होगा। इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कॉज हो जाएगी और सेकंड स्टेटमेंट उसका इफ़ेक्ट कहलाएगा। सो अल्फा विल बी योर बेस्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज this year the cut-off percentage for admissions to junior college have increased over the last year. तो बच्चों यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कि द कट ऑफ परसेंटेज के बारे में। बच्चों कट ऑफ परसेंटेज मीन कि जो मेरिट है स्टूडेंट्स का, मेरिट लिस्ट होती है ना बच्चों, मेरिट लिस्ट जो मेडिकल के कॉलेजेस में हर साल बढ़ रही होती है आम तौर पर। तो ये वही बात की गई है, दिस ईयर द कट ऑफ परसेंट फॉर एडमिशन टू जूनियर कॉलेज हैव इंक्रीज, यानी उसके मेरिट में बच्चों मेरिट लिस्ट में इजाफा हुआ है। यानी कि अगर पहले मेरिट लिस्ट 90% पे थी तो इस साल जो सी 91% पे चले गई है। ये बात की जा रही कट ऑफ द परसेंटेज फॉर एडमिशंस। लेकिन सेकंड में बात हुई है बेटा दिस ईयर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो परफॉर्मेंस जो सी है वो क्या है बच्चों, परफॉर्मेंस
ऑफ द स्टूडेंट्स इन 10th क्लास एग्जामिनेशन के अंदर बच्चों वाज कॉन्सिडरेबली हायर देन द प्रीवियस ईयर। तो बच्चों अगर बच्चों के जो नंबर हैं वो इस साल क्या हैं बच्चों ज़्यादा आए हैं, तो यकीनन बच्चों जब भी बच्चों के नंबर ज़्यादा आते हैं तो जो कॉलेज के अंदर मेरिट लिस्ट होती है उसमें कमी आती है कि इजाफा आएगा, तो यकीनन उसमें इजाफा होगा। तो बच्चों लिंक है दोनों स्टेटमेंट में कि नहीं है, पहले ये देख लो। यस, दोनों में लिंक है, यानी कि बच्चों की परफॉर्मेंस का अच्छा होना। बेटा यही वजह है किस चीज़ की कि जो कट ऑफ परसेंटेज है, जो मेरिट लिस्ट है बच्चों उसमें इजाफा हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। इट मीन्स बच्चों की परफॉर्मेंस का अच्छा होना, दैट विल बी द कॉज, दैट इज़ द रीज़न। और मेरिट लिस्ट में बच्चों नंबरों का बढ़ जाना वो इसका इफ़ेक्ट होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं बच्चों कि जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, जिसकी वजह से जो परसेंटेज है मेरिट लिस्ट की वो इंक्रीज़ कर गई है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज़ कॉज एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ इट्स इफेक्ट हो जाएगा। सो बीटा इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। So next question, which is the last question of this discussion, that is very interesting and simple as well. बच्चों स्टेटमेंट में बात की गई है यहाँ पर द डॉलर रेट जी एज इंक्रीजिंग विद ईच डे। तो डॉलर रेट बेटा क्या हो रहा है, वो हर रोज़ के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास बच्चों द कॉस्ट ऑफ बेसिक मटेरियल्स वी एक्वायर इज गेटिंग प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, यानी कि वो चीज़ें जो आप डेली यूज़ करते हो बेसिक मटेरियल उसकी प्राइस जो सी है बच्चों वो हर रोज़ क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। क्या दोनों स्टेटमेंट में बच्चों कोई लिंक है, बिल्कुल है। जब बच्चों डॉलर रेट इंक्रीज़ करेगा तो यकीनन आपकी इकॉनमी जो सी डॉलर पे डिपेंड कर रही है, अगर डॉलर रेट इंक्रीज़ कर रहा है तो इट मीन्स उसी के ऊपर डिपेंड करती है आपकी सारी चीज़ें, तो वो उसकी वैल्यू भी क्या है, बढ़ रही है। तो दोनों में लिंक है। तो डॉलर रेट का बढ़ना दैट विल बी द कॉज, और इफ़ेक्ट उसका क्या हुआ, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बेटा आपका कॉज हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट उसका इफ़ेक्ट कहलाएगा। दैट्स वाई अल्फ़ा विल बी योर बेस्ट आंसर। जी बच्चों क्लियर है सबको। तो ये देखा बच्चों आप लोगों ने टेस्ट डिस्कशन के अंदर वही कॉन्सेप्ट जो आपको रेगुलर क्लास में आपके उस्ताद जी ने करवाए होते हैं, वही जो क्वेश्चंस आप यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो ये बच्चों होप फॉर द बेस्ट सभी बच्चों के लिए, आई होप सो। यहाँ पर इस टेस्ट में 9 आउट ऑफ 9 आप लोगों का बेस्ट जो सा स्कोर आ रहा होगा। मेरी दुआ है बच्चों आप सब अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल कर पाएँ। कैसे, अपने जो टेस्ट है उसे क्रैक करके। तो बच्चों क्रैक वही कर पाएंगे अपने इस बेटा एंट्री टेस्ट को जो अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है ना। और जो जो चीज़ें आपके इंस्ट्रक्टर्स ने आपको बताई हैं उस पर काम करें और मैक्सिमम एक्यूरेसी ला के आएँ और कोशिश करें कि आप 180 में से 175 प्लस आपका बेस्ट स्कोर हो। तो अपने उस्ताद जी को बेटा इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।